तो अधुना अस्माभिः कक्षा आरभ्यते, है न? आं आरभणीया महोदय। कक्षा यत् अन्येऽपि सन्ति ये आरभणीया आरभणीया। संस्कृतानुरागिणः छात्राः, तेषां समेषां छात्राणां कृते यद्यपि अस्माभिः इतः कालपर्यन्तं नैव सूचना प्रदत्ता, परञ्च मन्येऽहं तेऽपि यदा अत्र आगमिष्यन्ति तदा ते समेऽपि लाभान्विताः भविष्यन्ति। परञ्च अधुना वयमेव आरभामहे। सम्यक्? आम् आम् आं महोदय। तु एकं वारम् अस्माभिः पुनरावृत्तिः क्रियते, आम् है न? तु ता इति विषयम् अधिकृत्य अस्माभिः पाठः चाल्यते। सम्यक्? आं महोदय। आम्। तु तत्र चत्वारो वेदाः वर्तन्ते इति अस्माभिः पूर्वमेव विदितं, ज्ञातं वा? कति वेदाः? आं महोदय। कति वेदाः? चत्वारः। आम्, चत्वारो वेदाः, है न? तु तत्र आम् आदौ वेदशब्दस्य व्युत्पत्तिविषये अस्माभिः विचारितम्, एवञ्च तत्र विषये अन्येषाम् आचार्याणां मतमपि अस्माभिः समुपस्थापितम्। आं महोदय। स्मर्यते भवद्भिः? स्मर्यते स्मर्यते। आम् आम्। तु विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः इति केषाम् अभिमतं? तु इति वैयाकरणानाम् इति अभिमतमस्ति। वैया। आं महोदय। आम्। तदनन्तरं प्रत्यक्षेण अनुमित्या च यस्तु उपायो न विद्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता इति केषाम् अभिमतं? मीमांसकः। मीमांसकानां। सम्यक्। एवञ्च आम् तदनन्तरं प्रामुख्येन समागच्छति नैकासु परीक्षासु तावत् एतादृशः प्रश्नः दृष्टिपथे समागच्छति। किम्? आं महोदय। इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोः अलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो यो वेदयति स ग्रन्थ वेदः इति के इति केनोक्तम्? सायणाचार्य सायणाचार्यः। सम्यक्। सायणाचार्येण। सम्यक्। विद्यन्ते आम् ज्ञायन्ते, है न? लभ्यन्ते येभिः धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः इति केनोक्तम्? विष्णुमित्रः। विष्णुमित्रं महोदयेन आचार्येण वा? आम् सम्यक्। ततश्च वेदस्य षडपनामानि सन्ति इति अस्माभिः विचारितम्। आं महोदय। श्रुतिः, निगमः, त्रयी, छन्दः, आम्नायः, एवञ्च तथा च स्वाध्यायः। आं महोदय। पुनश्च चित्रालेखमाध्यमेन अस्माभिः प्रदत्तः ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषद्। आम् किं प्रदर्शितं? तु तस्य वेदस्य विभागाः प्रदर्शिताः। आं महोदय। वेदः, आम् आम् ऋग्वेदः, यजुर्वेदः। महोदय ध्वनिः विचारितं तु इत्युक्ते सम्यक्तया न। अस्माभिः विचारितं। महोदय सम्यक्तया ध्वनिः नागच्छति। नागच्छति। तु नैव श्रूयते न तर्हि सम् मन्यां तत्र नेट्वर्क् समस्या विद्यते, आम् 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 है नेटवर्क् न? समस्या बहु अस्ति। आम्। तु आम् तस्मादेव कारणात् मन्येऽहं नैव ध्वनिः तत्र सम्यक्तया गच्छति। आम् सम्यक्। तु अधुना श्रूयते? अधुना 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 श्रूयते भवति। सम्यक्। तु आम् तत्र ऋग्वेदस्य देवता अग्निः, आम् सम्यक्। महोदय। यजुर्वेदस्य वायुः, सामवेदस्य वायुः आदित्यः, सूर्यः। सामवेदस्य। आम् आम् महोदय। आम्, वदन्तु वदन्तु। अथर्ववेदस्य सोमदेवतः। आम्, तथा च सम्यक्। ऋग्वेदः आचार्यः पैलः, यजुर्वेदः आचार्यः वैशम्पायनः, सामवेदः आचार्यः जैमिनी, अथर्ववेदः आचार्यः सुमन्तु। तथा च सम्यक्। ऋत्विकः ऋग्वेदः ऋत्विकः कः? तो होता। यजुर्वेदः ऋत्विकः कः? अध्वर्युः। सामवेदः ऋत्विकः कः? उदगाता। अथर्ववेदः ऋत्विकः कः? ब्रह्मा। तथा च सम्यक्। ऋग्वेदः ऋषिः कः? अग्निः। यजुर्वेदः ऋषिः का वायुः। सामवेदः ऋषिः का आदित्यः। अथर्ववेदः ऋषिः कः? अंगिरा। एवंच सम्यक्। उपवेदः। ऋग्वेदः उपवेदः कः? ऋग्वेदस्य उपवेदः कः? आयुर्वेदः। यजुर्वेदस्य उपवेदः कः? धनुर्वेदः। सामवेदस्य उपवेदः कः? गान्धर्ववेदः। तथा च अथर्ववेदस्य उपवेदः कः?
आस्थपत्यादि। सम्यक् सम्यक्, बहु सुन्दरम्। तथा च विषयः कः? ऋग्वेदः विषयः कः? शस्त्रम्। तथा च यजुर्वेदः विषयः कः? इज्या। तथा च सामवेदः विषयः कः? स्तुति स्तोम। तथा च अथर्ववेदः विषयः कः? प्रायश्चित्तम्। तथा सम्यक् च सम्यक्, बहु सुन्दरम्। ऋग्वेदस्य प्रतीकः कः? शरीरम्। यजुर्वेदस्य प्रतीकः कः? ऋग्वेदस्य प्रतीकः कः? तर्हि मनः। सामवेदस्य प्रतीकः कः? बुद्धिः। अथर्ववेदस्य प्रतीकः कः? आत्मा। सम्यक्, बहु सुन्दरम्। आं महोदय। हाँ, तो अधुना विभाजनक्रमं समागतम्। किं आम् विभाजनक्रमं समागतम् अधुना? विभाजन। तो तत्र अस्माभिः आम् द्विधा विभाजनं प्राप्यते, है ना? आम् द्विधा विभज्यते आचार्येण, है ना, व्यासेन। आम् केन विभाजनं कृतं? व्यासेन। व्यासेन, है ना, तो व्यासाचार्येण, है ना? वि- तो सम्यक्। आम् तो महोदय। तत्र एकम् आधुनिकमण्डलक्रमम्, मण्डलक्रम। अपरं च हाँ। अष्टक्रमम्। तो यत् अष्टक्रमम्। अष्टक्रमं विद्यते तत् केषां सन्ति भो? प्राचीन आचार्याणां, है ना? प्राचीनाचार्याणाम्। प्राचीन आचार्यैः तादृशः विभागः महोदय मण्डलक्रमेण ध्वनि न विभाजनं कृतं विद्यते। आम् तव महोदय। श्रूयते भो? अधुना आगच्छति? आम्, सम्यक्। आम् तो आम् अष्टक्रमेण कैः विभाजनं कृतम्? अष्टक्रमेण द्विधा अष्टक्रमैः, विभाजनम्। न न, अष्टक्रमैः द्विधा द्विधा विभाजनम्। विभाजनं तु कृतम् अष्टक्रमेण। आम् प्राचीनाचार्यैः विभाजनं कृतं, तथा च आम् आम् मण्डलक्रमेण। प्राचीनाचार्यैः मण्डलक्रमेण विभाजनं। नैव नैव, मण्डलक्रमेण। मण्डलक्रमेण आधुनिकाचार्यैः अच्छा। मण्डलक्रमेण आम् विभाजनं आम् कृतम्। आम् आम् अष्टक्रमेण महोदय। प्राचीनाचार्यैः। सम्यक् प्राचीनाचार्यैः। आम् महोदय। आम् आम् आगच्छति। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। तु आम् तत्र मण्डलानि 10 मण्डलानि। सम्यक्। 10 मण्डलानि। आम् महोदय। मन्त्राः 10,580, है आम् ना? महोदय। आम्। सम्यक्। कति अनुवाकाः? 85। हाँ 85। सुक्तानि 1017 प्लस 11, है ना? 11 खिल सुक्त हो जाते हैं, 1028 सुक्त हो जाते हैं, है ना, मंडल जी क्रम में। महोदय। आम। और अष्टक तक में 8 8 अध्याय होते हैं ना, है कि नहीं? आम महोदय। फिर अष्टक। 64, है ना? तो हाँ कितने अध्याय? है हाँ ना? तो अष्टक में 64। कितने अध्याय हो जाते हैं? 64। 8 अष्टक हाँ 25 अध्याय, है ना? तो कितना हो जाएगा? 8 64। 64। और उसके बाद फिर हम्म। वर्ग कितने हैं? तो वर्गा 2006 प्लस 18 बराबर 2024 वर्ग हैं। और खिल वर्ग कितने? हम्म। खिल वर्ग सम्यक। 18। हाँ, हाँ सम्यक। महोदय। खिल यानी कुछ परिशिष्ट भाग जो इधर उधर से जोड़ दिया गया हो, है ना? जी। और उसके बाद फिर मुझे ध्वनि न आगच्छति। कई सारे प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। संस्कृत में करें या फिर हिंदी में? संस्कृतेव वदामि महोदय। हाँ, तो संस्कृत भाषायाम् एव कर्तव्यम् इति वक्तव्यं भो, है ना? आम आम आम। ऋग्वेदस्य शाखाविषये विचार्यते, तदनन्तरं ब्राह्मणविषये, आरण्यकविषये, पुनश्च उपनिषद उपनिषद्विषये, विषय। तथा च तदनन्तरं शिक्षाविषये, है ना? तो तत्र हाँ आदौ महोदय। शाखा, है ना? आम। शाखा विषय विचार्यते। कस्य? ऋग्वेदस्य शाखा विषय ऋग्वेदस्य। अधुना अस्माभिः, ऋग्वेदस्य शाखा विषय अधुना अस्माभिः विचार्यते। ज्ञान विचार्यते। हम्म। तो तत्र शाखायाः नामानि भवद्भिः पठितव्यानि। आम। शाखा साकल शाखा, वासकल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांखायन शाखा, मांडुकायन शाखा, एतेव शाखा सम्यक्। वर्तते। आम। आम्। तो कति शाखाः? शाखा तो पञ्चसङ्ख्याकाः, पंच पंच हाँ पञ्चसङ्ख्याकाः। पंच संख्या का शाखा पञ्चसङ्ख्याकाः। वर्तते। आम महोदय। सम्यक्। ततश्च ब्राह्मणम्? ब्राह्मणम तृतीय ब्राह्मणम अस्ति ऐतिरेयम, सांखायनम, कौशितकी। नैव नैव, तत्र द्वौ एव ब्राह्मणग्रन्थौ विद्यते, है ना? साङ्ख्यायन, हम्म। साङ्ख्यायन, है ना? सांख कौशीतकी सांख। इत्यस्य आम।
सांख्यायन इति। ऐतरेयम् ऐतरेयं नास्ति, ऐतरेयम् अस्ति न। न ऐतरेयं तु अस्ति, ऐतरेयम् हाँ, अस्ति इति सांख्यायनारण्यकस्य अपरम नाम इति मत्वा, अथवा ऐसा समझ लीजिए इसको आप कि ये जो कौशितकी हाँ, है ना, तो इसी में मतलब ये सांख्यायन मिल जाता है ना, तो अच्छा, इसीलिए हाँ इसको मुख्य महोदय। तरीके से कभी कौशितकी कह देते हैं, कभी सांख्यायन कह देते हैं ना। जैसे शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को हम क्या कह देते हैं, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, है हाँ, ना। हाँ, और वैसे ही कृष्ण यजुर्वेद में क्या मिल जाता है हमको, मध्यंदिनी इत्यादि मिल जाते हैं कई सारे, तो मतलब वो बात का विषय होगा। तो उसी प्रकार से ये प्रायः मिलते हैं, इसलिए इनको मतलब एक ही समझें, चाहे कौशिक की या फिर सांख्यायन, है ना। तो द्वावेव कति ब्राह्मण ग्रंथो विद्यते, द्वावेव। हाँ, द्वावेव ब्राह्मण ग्रंथो विद्यते हाँ, इति भवद्भिः अवधारयितव्यः। हाँ महोदय। सम्यक् ततश्च ततश्च आरण्यकम्, आम ततश्च आरण्यकम्, हम्म, आरण्यकं द्वावेव आरण्यकम्, तु वर्तते। आम्, ऐतरेयं आरण्यके, साङ्ख्यायनम्। आम् आम् आरण्यके, आम्, आम्, द्वे, है ना, द्वे एव द्व आरण्यके वर्तेते, है ना, हाँ, द्वे एव द्वे एव आरण्यके वर्तेते। नपुंसकलिंगे अस्ति वो, है आम्, ना। आम् एकम महोदय। द्वे त्रीणि आम्, चत्वारि पञ्च इति कृत्वा, है ना, तो द्वे एव आरण्यके, आरण्यकम आरण्यके, है ना, तो द्वे एव आरण्यके विद्यते, विद्यते, आम्, है ना, तो इति कृत्वा अवधारयितव्यः, आम्, है ना। आम् महोदय। तो तत्र नामानि, नामानि ऐतरेयं साङ्ख्यायनम्। सम्यक् सम्यक्, हम्म, द्वे एव वर्तते आरण्यके, हाँ, है ना। आदौ आम् ऐतरेयं महोदय। ततश्च सांख्यायनम् इति। आम्, उपनिषद, उपनिषदः उपनिषद तृतीयमेव अस्ति। नैव भो, तृतीयमिति नैव वक्तव्यम्, न न, तिस्रः, द्वयमेव तु। तिस्रः तिस्रः, तिस्रः तिस्रः उपनिषद, आमां, तिस्रः उपनिषदः उपनिषद अस्ति शब्द अस्ति एव। स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंगे विद्यते, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंगे विद्यते। आम्, तिस्रः, तिस्रः उपनिषदः, तिस्रः उपनिषदः सम्यक्। अस्ति एव। आम्, तो काते, काताः, तिस्रः उपनिषदः अस्ति एव। हम तो कास्ताः, कौन से हैं वो, ऐतरेयं, हाँ, ऐतरेयं, सम्यक। कौशितकी कौशितकी और और वाल वाल बाष्कलोपनिषद, वास्कलोपनिषद। बाष्कलोपनिषद, है ना। तो ये वास्कलोपनिषद। सब याद हो जाना चाहिए, है ना, ये सब याद हो जाना चाहिए, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आम्, आम्, तो प्रायः सर्वासु अपि परीक्षासु एतादृशः प्रश्नाः समागच्छन्ति, आम्, है ना। पुनश्च शिक्षा ग्रंथ विषय अस्माभिः विचार्यते, है ना। तो द्वौ एव, शिक्षा, है ना, द्वौ एव शिक्षा हाँ, ग्रंथौ विद्यते। अस्ति पाणनीय शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा। आम्, पाणिनीय शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, प्रायः परीक्षासु एतादृशः प्रश्नः दृश्यते। आम् महोदय, ये दो शिक्षा सम्यक्, परीक्षा तु दो शिक्षासु प्रश्नः क्रियते। आम्। आम् महोदय। तो तत्र पाणिनीय शिक्षा और तथा च वासिष्ठ वासिष्ठ शिक्षा। शिक्षा, सम्यक्। पुनश्च ऋग्वेदस्य श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र, शुल्बसूत्र, है ना। ये क्या है ना कि ये जो आम् कल्प महोदय। होता है, तो उसी कल्प के भी ये विभाग हैं, कौन कौन से, श्रौत, गृह्य, धर्म और शुल्ब, है ना। महोदय, एकः प्रश्नः तो जातः। आम, सम्यक् कर्तव्यः। तत् शाखा ब्राह्मण आरण्यकम् उपनिषदं तथा च तथैव नीचैः वर्तते। पातञ्जल महाभाष्यानुसारं ऋग्वेदस्य एकविंशतिः शाखा वर्तन्ते। तर्हि आम् आम् सौङ्खीय आम्, चरण व्यूहानुसारं ऋग्वेदस्य पञ्चशाखा वर्तन्ते। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अत्यावश्यकं विद्यते भोः। आम्, यद्यपि अस्माभिः भाष्यं पठितं प्रथमानिकं, आम्, प्रथमानिके किं लिखितमस्ति इति भवद्भिः दृष्टं, आम् महोदय।
तत्र प्रथमानिके भगवता भाष्यकृता उक्तं किं भो 21 बाहवृच्यं किमुक्तम् एक विंशति 21 बाहवृच्यम् भावाः 21 यानी वृच्यम एक विंशति। हाँ हाँ 21 नाम एक 21 विंशति नाम 21 21। 21 है ना। और बाहवृच्यम नाम हाँ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ऋग्वेद की कितनी बाहुवृक्षम नाम भाग है ऋग्वेद। ना। तो क्या बताया उन्होंने, एक क्या बताया विंशति। समझ गए होंगे कि हाँ तो ये जो हाँ हमारा महोदय। ऋग्वेद है तो इस ऋग्वेद की हाँ कितनी शाखाएं हैं, 21 शाखाएं 21। हाँ महोदय। है ना। तो ऐसा भाष्यकार जी हाँ बोले ना, महोदय। तो वही चीज लिखा हुआ है। और उसी हाँ प्रकार महोदय। से एक है सौन कोई कौन, चरण व्यूह है ना। सौनकीय। हाँ हाँ सौनकीय तो चरण सौन की है विभाग। ना, तो ऐसे ही एक शौनक ऋषि हुए हैं ना जिन्होंने ऋक तंत्र वगैरह लिखा है। ऋक तंत्र, ऋक प्रातिशाख्य शौनक लिखे हुए हैं और ऋक तंत्र शाक्टा नहीं नहीं ऋक प्रातिशाख्य शाक्टायन और ऋक तंत्र शौनक है ना। तो ऐसा हाँ करके है महोदय। इनका। तो ये जो सौनकीय क्या है, सौनकीय चरण व्यूह है। तो जैसे हमारा हाँ पातंजल महाभाष्य हम लोग पढ़े हैं, तो ऐसे हाँ सौनकीय चरण महोदय। व्यूह है। तो सौनकीय चरण व्यूह में इसकी केवल 5 शाखाओं का ही उल्लेख है, जो कि कौन कौन सी हैं। ऋग्वेदस्य पंचशाखाः वर्तन्ते। हाँ कौन कौन सी, नहीं नहीं कौन सौन की चरण व्यू के अनुसार, और वो 5 कौन कौन सी हैं। टाकल वाष्कल पढ़ जाइए पूरा, साकल इतना तो एकदम। वासकल महोदय नागच्छति। अष्टलायन सांख्यान मांडुकायन, अरे ये सब तो रट जाना चाहिए, प्रारंभिक चीज है ये, आसुलायन। एकदम से रट जाना चाहिए। हाँ महोदय। हाँ आसुलायन सांखायन मांडुकायन, ये मांडुकायन। सब एकदम से आसुलायन कंठ पर होना चाहिए। सांखायन। मतलब अगर साकल निकल गया, जैसे किसी के 5 भाई हो गए, कितने भाई, पंच। 5 भाई है ना। तो हाँ। अगर किसी के 5 भाई हैं तो आपसे किसी एक का नाम पूछा गया कि आप पांचों के नाम बताइए, तो आप किसी एक का नाम लेकर के रुक थोड़ी जाएंगे, नहीं नहीं। है कि नहीं। बुद्धि में रहेगा ना तो झटाझट बता देंगे नहीं पांचों का नाम, हाँ मैम। है कि नहीं। तो वैसे हाँ ही अब ये भी महोदय। 5 भाई समझिए इनको। तो आप क्या बस साकल बोल करके रुक जाएंगे जब आपसे पांचों का नाम बोला गया, एकदम जवान पे होना चाहिए, सीधा साकल वास्कल सलान आसुलायन संखान सांखा। मांडुकायन बोल के खत्म। ये संखान 3 हुए ना मांडुकायन, अभी। अरे तो साकल आसुलायन वास्कल तो सांखायन ऊपर भी हो गए। मांडुकायन। हाँ वासकल शाखा। तो साकल शाखा 2 ऊपर हुई ना, साकल वास्कल, और उसके बाद फिर आसलान संखान मांडुकायन 5 हो तो गई, हाँ महोदय। हाँ। है ना। और अगर ये पूछा जाए कि संप्रति कौन सी शाखा उपलब्ध होती है तो क्या बोलेंगे, संप्रति किम केवलम का शाखा साकल शाखा एवं उपलब्ध थे। किम महोदय संप्रति प्रश्नः केवलम न साकल, आगच्छति। यदा प्रश्नः क्रियते संप्रति ऋग्वेदस्य का शाखा सम उपलभ्यते, आम तो तदा आम किम महोदय। उत्तरं प्रदातव्यम, तो तदा उत्तरं प्रदातव्यम हो संप्रति साकल शाखा एवं उपलभ्यते ऋग्वेदस्य। आम महोदय। सम्प्रति अर्थः कः सम्प्रतिम्। अधुना, आम 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 महोदय। है ना। अगर पूछा जाए कि अभी ऋग्वेद की कौन सी शाखा मिलती है, तो अभी केवल बाकी सब विलुप्त हो गई है ना, बहुत पहले ग्रंथ लिखे गए आम थे। आम साकल शाखामेव मिलति। तो सोचिए आपको ग्रंथ भी नहीं पढ़ने, आपको तो ये बस जो लिख के गए हैं ऋषि वो पढ़ना, वो उसके अंदर क्या लिखे वो तो है नहीं, ये तो बस ग्रंथ का ऊपर ऊपर से नाम हो गया। उसमें से भी आम पता नहीं महोदय। कितना तो विलुप्त हो गया, है ना। सामवेद की हम्म। 1000 शाखा बताए हैं, 1000 कितनी, 1000। उसमें से कुछ 4-5 शाखाएं मिलती हैं। तो बताइए 1000 विलुप्त हो गए, आपको 4-5 शाखा का नाम याद करने में ये हालत है, तो फिर, है ना। हम्म। तो हम्म। सोचिए कि वो इतना लिख के गए और आपको बस नाम याद करने को बोला जा रहा है, तो उसमें भी अगर मंद पड़ेंगे तो फिर गलत है। नाम तो याद कर लीजिए। हम्म। सोचिए इतना विशाल है तो इतना थोड़ा आपके पास में आया। सोचिए ना विलुप्त आम भी होती तो महोदय। पूरा का पूरा 1000 याद करना पड़ता कि नहीं, हम्म। करना ही पड़ता। हम्म। नहीं 1000 तो 100 तो करने ही पड़ते, है ना। हाँ कितना हाँ भी काटते महोदय। पीटते तो कहिए बहुत कम है, आपको 4-5 मिल रहा है वो भी नहीं याद किया जा रहा है। तो ये तो एकदम से ऐसे कंठ पे आ जाना चाहिए। 4-5 लोगों का जैसे नाम है वैसे ही तो ये भी है हम्म। ना। तो इसमें समय काफी ज्यादा चला जाता है, तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया, है ना। हाँ महोदय।
अब देखिए श्रौत सूत्र समझेंगे तो कौन कौन से श्रौत सूत्र हैं ऋग्वेद के? आश्वलायन सांख्यायन। आश्वलायन सांख्यायन। आम महोदय। हाँ, गृह सूत्र आश्वलायन सांख्यायन कौशितकी। कौशितकी। हाँ, और धर्म सूत्र। धर्मसूत्र वशिष्ठ विष्णु। हाँ समझिएगा, इसका धर्म सूत्र वासिष्ठ है और उधर वासिष्ठ क्या था? शिक्षा वासिष्ठ थी ऋग्वेद की। आम, तो इसमें भ्रम मत खाइएगा, अगर वासिष्ठ धर्म सूत्र पूछता है तो क्या लगाएंगे? ऋग्वेद का वासिष्ठ धर्म सूत्र वासिष्ठ हाँ, है ना, वशिष्ठ है कि वासिष्ठ? वासिष्ठ। आम आम वशिष्ठ। हम्म, तो वासिष्ठ शिक्षा और वासिष्ठ धर्म सूत्र है ना, और विष्णु धर्म सूत्र है ना। शुल्ब सूत्र नहीं मिलता है। आम आम। शुल्ब सूत्र में वेदियां वगैरह नापने का है तो उसका इधर प्रयोजन नहीं रहता है, तो शुल्ब सूत्र इधर नहीं है। तो प्रातिशाख्य प्रातिशाख्य का। कौन सा है तो बताए रहते हैं ना, ऋक प्रातिशाख्य। ऋक प्रातिशाख्य के रचयिता कई सारी परीक्षाओं पूछ चुका है, वो डीयू वाले में भी पूछा, जेएनयू वाले में पूछा है, नेट जेआरएफ वाले में पूछता ही रहता है ना। तो ऋक प्रातिशाख्य किसकी रचना है? तो सौनक। किसकी रचना है? शौनक की, है ना। हाँ बुद्धि को ऐसा हाँ। बनाइए कि जो चीज एक बार सुन लिए वो बस याद हो जाए, उसको फिर दोबारा दोहराना भी ना पड़े। इतना तीक्ष्ण बनाइए धीरे धीरे अभ्यास करके, आम आम। है ना। और देखिए भाष्यकार काफी ज्यादा पूछता कि एक क्रम से सभी भाष्यकारों को योजित करें, है ना। तो एक क्रम से इन सबका नाम याद कर लीजिए कौन कौन स्कंद से हैं। तो स्वामी इस क्रम नारायण। से इसको आपको खुद याद करना पड़ेगा। हाँ पढ़िए। आम। स्कंद स्वामी पढ़िए। नारायण उदगीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धानुष्क यज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, सायण। सायण, है ना, इतने लोग हैं। और भी कोई लाइव क्लास में जुड़ा है क्या? नहीं ना से। चलिए ठीक है। नहीं ये रहता है ना कि फिर सब बोल देंगे कि आप कोई क्लास व्लास नहीं चलाते, है ना। जुड़ते तो कोई है नहीं। लिंक कई बार भेजे, कोई जुड़ता ही नहीं है लिंक में। इसके पहले भी भेजते थे तो, और फिर पूछते हैं क्लास कब चलेगी तो। हाँ, ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त हैं ये सब, इनको आप खुद ही पढ़ जाइए एक बार। महोदय ऋग्वेदस्य प्रमुख सूक्तानि धार्मिक सूक्तानि अग्नि सूक्तम, इंद्र सूक्तम, भौम सोम सूक्तम, सोम सूक्तम, वरुण सूक्तम, सूर्य सूक्तम, सोम सूक्तम, वरुण सूक्तम, उषस सूक्तम। उख सूक्तम। महोदय वदंतु। इसमें साफ नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, तो आप उसको साफ मत देखिए, आप स्पष्ट तरीके से बोलिए। आपको जब आम आम। इस चीजें बढ़िया से स्पष्ट होंगी, इसीलिए आपको पीडीएफ पढ़ने को बोला गया था कि आपको आ भी दिख जाए तो आपका अग्नि अपने आप मुंह से निकल जाना चाहिए, है ना। महोदय लौकिक सूक्तानि ऐसा अक्ष अभ्यास करिए। सूक्तम। आम। हम्म। अक्ष सूक्तम, विवाह सूक्तम, दान सूक्तम, हाँ दान सूक्तम, तथा मंडूक चक्र। सूक्तम और श्रद्धा सूक्तम। हाँ देखिए इसका अर्थ समझ हाँ। रहे, धार्मिक सूक्त यानी जो धर्म को आधारीकृत करके सूक्त रचे गए हैं, जैसे अग्नि सूक्त रचा गया, इंद्र सूक्त रचा गया, सोम सूक्त वगैरह रचे गए, है ना। और लौकिक सूक्त यानी जो लोक में जैसे है ना, अक्ष सूक्त हो गया, है ना। तो अक्ष सूक्त में जैसे दशा वगैरह का वर्णन है ना। तो उसमें बताया गया कि ये जो जुआड़ी होता है, इसकी पत्नी इसको छोड़ देती है ना। तो फिर अंतिम में बोला गया कि कृषि में तो कृषि यानी खेती करो, उसी में धन है ना। ये सब करोगे तो तुम्हारे घर के बांधव ही बोल देते हम नहीं जानते इससे कौन है ना। तो ये सब है ना, तो लोक को आधार करके बनाया गया ना। और विवाह सूक्त तो समझ सकते हैं, विवाह सूक्त लोक से ही आधारित है ना। हाँ हाँ। और उसी प्रकार से दान सूक्त, मंडूक सूक्त और श्रद्धा सूक्त है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो अक्ष सूक्त है वो लौकिक सूक्त है, धार्मिक सूक्त है ना। तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, पहले से तैयार जी रखिए बुद्धि को। और फिर जी। दार्शनिक सूक्त पढ़ जाइए, नासदीय सूक्त हो गया है ना। तो नासदीय सूक्त में पृथ्वी की उत्पत्ति बताया कि ना सदासीत ना सदासीत, है ना। यानी जब वो जो विराट पुरुष था उसकी जब उत्पत्ति हुई तो न तो यहाँ सत था न तो असत था, है ना।
ना अंधकार हाँ। था ना प्रकाश था, कुछ नहीं था। तो उस बीच में कोई अद्धा अद्धा पुरुष को बोला गया कि वो बिना किसी चीज के ही अपनी इच्छा शक्ति से श्वास ले रहा था। हम्म। है ना? तो ऐसा करके, तो ये किसके बारे में? दार्शनिक सुक्त है दार्शनिक ना? उसके सूक्त बाद जी। फिर वाक सुक्त है ना? वाक सुक्त तो पढ़े ही होंगे। वाक सूक्त नाम हो गया। हिरण्यगर्भ सुक्त तो पढ़े ही होंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या है मंत्र उसका? याद होगा। ओम हिरण्यगर्भ हिरण्य वर्णम। संवर्तताग्रे, हाँ हाँ। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, अरे वो तो लक्ष्मी सुक्त भू है, हिरण्यवर्णम। ओम है हिरण, ना? हाँ अच्छा हाँ। श्री हिरण्यगर्भ सूक्त है। संवर्तताग्रे। हाँ वो भूत श्री सूक्त है। सजातः पुत्रेक आसीत, हाँ ये तो श्री। हाँ, सदाधार पृथ्वी द्यामति माम, है ना? उसने पृथ्वी हाँ। द्या, हम्म है ना, और उतिमाम, है ना, सदाधार पृथ्वी द्यामति हम्म। माम। तो उस कसमय, कसमय यानी का यहाँ पर पूछा जाता है, का यानी प्रजापति देवता। तो उन अच्छा। देवता के सिवा छोड़ करके हम किस देवता के लिए हवि का विधान करें? यानी उन्हीं के लिए हम हवि का विधान करते हैं। हम्म। है कि नहीं? तो ये भी जी। दार्शनिक हुआ कि नहीं? तो ये सारे सूक्त पुरुष सूक्त है ना? तो पुरुष सूक्त में भी ऐसी उत्पत्ति बताई गई है ना? पुरुष सूक्त याद है कि नहीं आपको? हाँ याद है। पुरुष सूक्त, है ना? हाँ हाँ याद। तो कैसे हाँ। सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष, गुरु का यानी बताया अभिषेक। गया कि जब वो पुरुष उत्पन्न हुआ हाँ। तो उसके सहस्त्र सिर थे, सहस्त्र सिर सा पुरुष, सहस्त्राक्ष हजारों आंखें थी, सहस्त्र पात हम्म। स भूमि गुंग, है ना? तो इस तरीके से करके बताया गया कि वो कैसे 10 अंगुल का प्रमाण करके फिर पूरा सब कुछ व्याप्त कर लेता है ना? और उसके बाद अच्छा फिर जी। कौन कौन किस क्रम से उत्पन्न हुए बताया गया है ना? हम्म ब्राह्मणोश्य मुखमाशेत, बाहु राजन्य, ब्राह्मण मुख से, है ना, से राजन्य क्षत्रिय, है ना, चंद्रमा मन से हो जाता है, जी चंद्रमा मन से, है ना? इस प्रकार से करके वर्णन जी है ना? और जी इंद्र जी की उत्पत्ति बताया है, और चंद्र की उत्पत्ति बताया। ये सब बहुत पूछते हैं परीक्षा, मतलब बिल्कुल पूछा जाएगा। जी। है ना? तो अब ये सब याद है, ये तो याद है, तो मतलब बस इंद्रिय अर्थ जानना, कौन किससे उत्पन्न हुआ, ये जानने में क्या रखा है? महोदय, इस सूक्त पढ़ना जरूरी है, जो सूक्त है मतलब उनको, जो सूक्त है मतलब सूक्त का नाम बता सिलेबस में, दीजिए। अपने सिलेबस में तो नहीं लगाया है, हम्म अपने सिलेबस में नहीं लगाया है, लेकिन पढ़ना हम्म। पड़ेगा क्योंकि आगे हर जगह पूछा जाता है। अपने सिलेबस को छोड़ करके आगे हर जगह पूछा जाता है। अच्छा। जैसे नेट जेआरएफ की परीक्षा जी। वगैरह देनी तो आगे पूछा जाएगा। तो है ना? तो थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं ना, तो आपको यहाँ संस्कृत वाले से जेआरएफ निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं, बस थोड़ा इतना ही तो बता रहे हैं। कोई बड़ी चीज तो ऐसी है नहीं कि जो दिमाग में ना घुसे, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं कथा ऐसा तो। कहानी सुनते हैं जैसे, वैसे कथा कहानी की तरह सब रट जाए, ये सब कथा कहानी ही तो है, सब बढ़िया से रट जाइए, हम्म कोई सवाल नहीं। लेकिन ठीक। अब ये सामान्य चीजें हैं, हम्म। और इतना बढ़िया चार्ट बना हुआ है, पुस्तक से पढ़ते तो एक शब्द न समझ में आता, तब खिचड़ी बन हम्म। जाती। पुस्तक में पक्का सब खिचड़ी बन जाती। एकदम एकदम। यहाँ पर तो एक एक चीज बढ़िया से अलग कर दिया है ना? जी। वाक सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त और अस्य पामीय सूक्त, है ना? हम्म। संवाद सूक्त कौन कौन से हैं? तो विश्वामित्र नदी, यम यमी, पुररवा और वशी, शर्मा पड़ी, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं इंद्र है, सूक्त। लेकिन इसको भी हम पढ़ेंगे, है हाँ। ना? ये परीक्षा खत्म होने के बाद इसको पढ़ेंगे, है ना? जी। ये सब सूक्त हम पढ़ चुके हैं, कभी का पढ़ चुके हैं, अभी से तो हमको बहुत पहले होगा। नेट वाले परीक्षा में अकेले जवाब देते रहे, अभी से 2 साल पहले तो। विश्वामित्र नदी, जी जी। यम यमी, पुररवा और वशी, शर्मा पड़ी, है ना? और उसके बाद फिर इंद्र हम्म। मरुत, है ना? इंद्र। उसके बाद फिर अगस्त लोपामुद्रा, और उसके बाद फिर वशिष्ठ सुदामा वशिष्ठ। और इंद्र इंद्राणी, हम्म हम्म। है ना? तो ये संवाद सूक्त हो गया, है ना? तो ऐसा आपको कोई सूक्त देख करके पूछ सकता है कौन सा संवाद सूक्त है, कौन सा दार्शनिक सूक्त है, कौन सा लौकिक सूक्त है ना? तो ये सब आपको रट जाना चाहिए। हम्म। ऐसे नहीं रट सकते हैं तो ठीक। इसको ऐसे रटिए, है ना? एक श्लोक की तरह रट जाइए, अग्नि इंद्र सोम वरुण सूर्य उषस, ऐसा बोल करके बस एक रट जाइए, जैसे मोबाइल नंबर रखते हैं, अग्नि इंद्र सोम जी वरुण ठीक। सूर्य उषस, है ना? जी। ऐसा करके रट जाइए धार्मिक में। फिर लौकिक में भी रट हम्म जाइए, अक्ष विवाह, है ना? हम्म कि कोई समझ लीजिए कि अक्ष खेलता था, उसके बाद फिर उसका विवाह हुआ, फिर उसने दान दिया विवाह के बाद, है ना? ऐसा करके रट जाइए सब, जी है ना? ठीक। मंडूक की कथा सुनी, उससे श्रद्धा उत्पन्न हुई, ऐसा एक बना करके अपने मन में, और फिर रट जाइए सब, हाँ जी। है ना? ऐसा बना करके अगर रट गया तो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा।
ठीक। पूरी जिंदगी नहीं भूलता। हम बता रहे हैं, हम तो बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में इस तरीके से बना बना के याद किए, वो अभी तक नहीं भूला। क्योंकि वो ऐसा याद कर हम्म। लिया है ना, तो वो दिमाग में बन गया। जैसे चित्र है ना, किसी का नाम नहीं भूलता कोई व्यक्ति, जिसको देखे वो जैसे जिंदगी भर नहीं भूलता, ऐसे ये भी नहीं भूलती। तो इसको इस तरीके से याद करना है। जी। अब देखिए, यजुर्वेद काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यजुर्वेद में ही सबसे ज्यादा इसमें श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, है ना, ये सारे जो सूत्र हम्म बटे हुए हैं, श्रौत गृह वगैरह, है ना, तो ये सारे जो सूक्त हैं, तो ये सारे सूक्त याद करने में थोड़ा सा इसकी दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादा है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद में तो कुछ नहीं है, कात्यायन है और पारस्कर है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद नहीं, हम्म। कृष्ण यजुर्वेद में थोड़ा ज्यादा पड़ जाते हैं, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और उससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, अच्छा। है ना। यद्यपि हिंदी में पढ़ाना हमको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या है ना कि चीजों को बढ़िया से विस्तार से समझाने के लिए हिंदी बोलना पड़ता है ना। क्योंकि क्या पता क्या बोल रहे हैं वो सही से आप गमन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो हम्म। उस हिसाब से फिर हिंदी भाषा का आश्रय लेना पड़ता है। नहीं नहीं, ठीक। तो यजुर्वेद से विभाजनम, है ना, क्योंकि जो अच्छा लगता है वो संस्कृत में ही अच्छा लगता है ना। हिंदी में हम्म। खिचड़ी जैसा लगता है, जैसे कोई खिचड़ी पका रहे हैं, हम्म। है ना। तो यजुर्वेदस्य विभाजनम, है ना। तो तत्र केन प्रकारेण तत्र विभाजनं कृतं, तु तत्र आदौ आदित्य संप्रदायः, ततश्च ब्रह्म संप्रदायः ब्रह्म इति द्वौ संप्रदाय। संप्रदायौ वर्तेते। द्वौ संप्रदायौ हम। वर्तेते। तो तत्र आदित्य संप्रदायीयः वेदः कः, शुक्ल यजुर्वेदः। ब्रह्म शुक्ल संप्रदायकः यजुर्वेद। वेदः तो कृष्ण यजुर्वेदः। कृष्ण सम्यक्। यजुर्वेद। आम। हाँ, तो शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा या फिर वात्सनीय शाखा और कान्ड हम्म। शाखा, है ना। दो शाखाएं हैं। किसकी दो शाखाएं हैं? हम्म। शुक्ल यजुर्वेद की। कौन कौन सी दो शाखाएं शुक्ल हैं? यजुर्वेद। हाँ, कौन कौन सी माध्यान्दिनी दो शाखा शाखाएं हैं? और माध्यान्दिनी शाखा, वात्सनेयी शाखा। अरे माध्यन्दिनी वात्सनेयी एक ही है। वात्सनेयी यानी समझ रहे हैं, वाजी यानी घोड़ा, हम्म। तो उस अच्छा। घोड़े से लिए थे, इसलिए वात्सनेयी। और माध्यन्दिन के पुत्र वगैरह कुछ रहे, है ना, तो हम्म। इसलिए इसको माध्यन्दिन शाखा और वात्सनेयी शाखा, यानी ये एक ही है, दो नहीं है। हाँ, और कौन माध्यन्दिन शाखा? या फिर वात्सनेयी एक है, और कानो शाखा दो शाखाएं हैं। दो। हम्म। हाँ, द्वे शाखे, है ना। और फिर देखिए अध्याय कितने हैं? 40 अध्याय हैं। बताए थे आपको, 40। पहले ही बता चुके हैं, याद है कि नहीं? अब आप कितना जी। ध्यान दिए आप जानिए, है ना। हम पहले ही आपको बता जी। चुके हैं, है ना, इसके पहले ही प्रवचन में कि, और इसके आगे भी जो आप पढ़ेंगे वो भी कई सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो ये जी। पढ़ाने की बहुत अच्छी तकनीक होती है। अब आप बुद्धि या फिर ध्यान न लगाएं तो अलग की बात है। अब जैसे जो आगे के लिए बता रहे हैं, तो उसको आप यहाँ से ध्यान देते हैं, और फिर आगे वहां पे भी जाके पढ़ लें, तो वो चीज फिर कभी विस्मृत नहीं होती जिंदगी में। लेकिन अगर न तो जी। यहाँ ध्यान दिए न तो वहां ध्यान दिए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। तो ये हम पहले ही बताए थे, अभी कुछ ही समय पहले, कि माध्यम दिन शाखा में कितने अध्याय हैं, 40। है ना। और उसमें अनुवाद कितने हैं? 303 मंत्र। 303। मंत्र मंत्र 1973। मंत्र हाँ, 1975। 1975। 1975, है जी। ना। तो इसको जैसे मोबाइल का नंबर याद करते हैं, वैसे याद कर लीजिए, 40 303 1975, याद हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। जी। 40 303 40 1975। तीन हाँ, सौ तीन ऐसे ही उन्नीस हम सौ जैसे पचहत्तर रामायण, हाँ, रामायण में जो कांड सर्ग संख्या हम सब ऐसे ही याद किए हुए हैं, कभी नहीं विस्मृत होता वो, जी। है ना। ऐसे जी। मोबाइल नंबर की तरह याद कर जाइए सब। जी। 40 303 1975, है ना, ये कभी बिसरेगा। अब उसके बाद फिर अध्याय, अनुवाक और मंत्र याद कर लीजिए। अध्याय के साथ में 40 जोड़ दीजिए, अनुवाक के साथ में 303 जोड़ दीजिए, और मंत्र के साथ में 1975 जोड़ दीजिए, कभी विस्मृत होगा। 40 303 1975 अध्याय, अनुवाक, मंत्र हाँ। हाँ। जोड़ लीजिए। उसी प्रकार से कानून शाखा है, अध्याय 40, अनुवाक 328, तीन मंत्र सौ 2000, अट्ठाईस और मंत्र 2086। मंत्र 2086, बहुत अच्छे। और उसके बाद फिर पातंजल महाभाष्य में क्या बोला गया है कि यजुर्वेद की एक शतम, है ना, एक एक शतम शतक। अध्वर्यु, हाँ। क्या बोला गया है? एक शतम अध्वर्यु। अध्वर्यु यानी बताया था, अध्वर्यु किसका है? होता उद्गाता होता शुक्ल अथर्व का है। अरे महोदय, क्या कर रहे हैं? हम्म। होता किसका था?
होता ऋग्वेद का है। हाँ, होता ऋग्वेद का। अध्वर्यु? यजुर्वेद का है। हाँ, बहुत अच्छे। तो ऐसे बोलिए, कहाँ भाग रहे हैं? अध्वर्यु यजुर्वेद का है। और उसके बाद फिर उद्गाता सामवेद का। सामवेद में गायन वगैरह ना बताया गया है, तो गायन वगैरह पहले ही बताया। जी सामवेद का विषय उद्गाता यानी गाता। शब्दों पर जी ध्यान जी दीजिए तो सब समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर जी। अथर्ववेद के ब्रह्मा। अथर्ववेद के, ब्रह्मा है ना। जी। तो इतना याद रखिए। तो एक शतम अध्वर्यु यानी अध्वर्यु की कितनी शाखा है? एक शत। एक शत यानी 100, 101। 100। हाँ, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि नहीं? अब जी वैसे जी जी विस्मृत हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आया आपको ये पंक्ति याद है, एक शतम अध्वर्यु, तो तुरंत मार के आएंगे कि नहीं? जी जी चार की 100 की 21 का सब उसमें गच्चा खा जाएंगे। जी। है ना? तो यजुर्वेद की एक है ना, तो एक सत्ता का कौन माना है? तो पातंजल महाभाष्य में। है ना? ये जो शांति चरण व्यूह है, तो इसमें यजुर्वेद की 86 शाखा मानी गई। कितनी? 86। जी है ना? जी। षडशीति। कितनी? षडशीति यानी 86 शाखा। षडश। जी। ब्राह्मण कौन कौन से हैं शुक्ल यजुर्वेद के? शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। सत यानी 100। है ना? तो 100 शाखाएं, इसी कारण से इसका एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक? आरण्यक। वेदारण्यक? वेदारण्यक। वेदारण्यक उपनिषद, वेदारण्यक और ईशावास्योपनिषद। शिक्षा? ईशावास्य, हाँ। यास। हाँ, ये याद हो जाना चाहिए, वेदारण्यक और ईशावास्योपनिषद। हाँ। और शिक्षा? यासवत याज्ञवल्क्य शिक्षा। शिक्षा। याज्ञवल्क्य शिक्षा। याज्ञवल्क्य शिक्षा। हाँ। याज्ञवल्क्य को याद रखिए शुक्ल यजुर्वेद पढ़ना। तो स्रोत जी। सूत्र का त्यायन, गृह सूत्र, पारस्कर आपको बताया थे, याद है कि नहीं? स्रोत सूत्र का त्याग, हाँ। आदि चीजें। गृह सूत्र पारस्कर। हाँ। हाँ। धर्मसूत्र, हारित और धर्म। शुल्ब सूत्र, जी। कात्यायन अस्थि। है। कात्यायन अस्थि और पारस्कर शंख हम का आपको बता त्याग रहे है। थे। जी है ना? जितना बोल रहे हैं, कथा कहानी नहीं सुना रहे, कुछ आगे का या फिर कुछ पीछे का बोल रहे हैं। है ना? जी तो जी सारे एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए। है ना? जैसे जो उधर बोले वो अभी आ रहा है, तो उसको आप वहां भी पढ़े जी हैं, यहाँ भी पढ़े, तो कभी विस्मृत नहीं होगा। दो डबल हो गया। जी। और अगर वो पहले से याद है तो चीजें आधी हो गई। हम्म। है ना? तो धर्मसूत्र, हरित और शंख, शुल्ब सूत्र, कात्यायन है। और प्रतिशाख्य कौन सा है? तो वास्य नहीं, या फिर कात्यायन प्रतिशाख्य। भाष्यकार कौन जी। कौन से हैं? भाष्यकार हैं भाष्यकार उवट। उवट, उवट। हाँ। महीधर और हलायुध सायण। अनंताचार्य और आनंद बोध। उधर तरफ के एक बार आप हाँ। आचार्य बताइए, तो हमको पता चले आप कितने ध्यान से पढ़े हैं। बताइए ऋग्वेद के आचार्य बताइए, जो जो भाष्य लिखे हैं। किसके? नाटक को ऋग्वेद के बताइए जल्दी आचार्य। से। हाँ। ऋग्वेद के आचार्य वो हैं, पैल हैं। अरे पहले तो अच्छे यजुर्वेद के वैशम भाष्यकार जो पायन है, सामवेद के भाष्य जैमिनी जो है और लिखे हुए। अथर्ववेद के। अरे जी जो भाष्य लिखे हुए हैं, हम उन्हें पूछ रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर जो भाष्यकार हैं वो है उवट, महीधर, हलायुध, सायण, अनंताचार्य, आनंद बोध। तो उधर के भाष्यकार कौन कौन थे? अच्छा। स्कंद ऋग्वेद गुप्त के तो कितने भाष्यकार। अच्छे से बताए थे, सबसे प्राचीन भाष्यकार स्कंद गुप्त, सायणाचार्य सबके हैं। और उसके बाद फिर उद्गीत, नारायण। ऐसे आप विस्मृत करेंगे तो बताइए कैसे होगा? दो इसको दिन लिख हो के गया, संस्कार आपसे भी करेंगे। 2 बार पढ़वा दिए। दो चार बार हो गया आपको। 2 4 नाम नहीं याद हो रहे हैं। कल बताए थे कि 2 4 नाम जैसे दोस्तों के याद होते हैं, वैसे ही याद कर लीजिए। अच्छा, ये मतलब स्कंद दो स्वामी चार नामों का नाम ऋग्वेद क्यों के हैं? नहीं याद? नहीं, हाँ, स्कंद स्कंद स्वामी स्वामी इसके सबसे हैं ना, प्राचीन। ऋग्वेद के प्राचीन सबसे ऋग्वेद के प्राचीन। हैं। और हाँ। यजुर्वेद के ये है नारायण। हाँ। अरे यजुर्वेद और के नारायण नहीं सामवेद के। महोदय, सब उसी के हैं। सब ऋग्वेद के नारायण, उद्गीत, ये सब। और यजुर्वेद के हैं आपके उवट, महीधर, हलायुध, सायण, अनंताचार्य, आनंद बोध।
अच्छा तो अच्छा। आपको बताइए, दो चार नाम नहीं याद हो रहे हैं, बताइए आप खुद समझ सकते हैं कि बिना दो चार नाम याद किए आप नाम तो याद कर सकते हैं ना, नाम ही तो जी। है ना। नाम से ज्यादा तो कुछ है नहीं, कुछ हो नाम से ज्यादा तो बताइए, नहीं नहीं। है ना। तो नाम तो याद रहना चाहिए ना कम से कम। अब इसमें आपकी गलती नहीं कर सकते हैं, आपकी गलती अगर आप नाम नहीं याद कर पा रहे हैं तो, जी जी जी, एकदम मेरी ही है गलती ना। है। 100 लोगों के नाम याद होंगे, पूरे गांव वालों के नाम याद होंगे, पूरे स्कूल वालों के नाम याद होंगे, है कि नहीं। हम्म। लेकिन जो जरूरी है जो याद करना, ये बताइए, आप पूरे फैकल्टी भर के लड़कों का नाम याद करेंगे तो आपको कुछ पैसा वैसा मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। नहीं किसी नहीं, के कुछ सामने नहीं। बोलेंगे तो कहेगा पागल है कि नहीं। हम्म। लेकिन अगर उतना ही नाम इन सब का याद कर लेते हैं तो विद्वानों में गिनती हो जाएगी। हम्म। ना तो फालतू के नाम याद करने से अच्छा है जो काम के नाम है वो नाम याद करिए। कितने नाम हुए, ये तीन तीन छह ही नाम न हुए। हाँ। सायण, अनंताचार्य, आनंद बोध। अब आपको ये छह नाम नहीं याद हो रहे हैं तो फिर। सायण, अनंताचार्य, आनंद बोध, ठीक। हम्म। वट महेधर ठीक है अब। बोध। खुद सोचिए, 5 6 नाम आपको याद करना है। कक्षा में पहले दिन गए होंगे तो सारा पूरा 25 30 लड़कों का नाम याद हो गया होगा 5 मिनट के अंदर, नहीं जी याद हो गया था कि नहीं, जी जी। है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मुश्किल नहीं है, बस दिमाग को थोड़ा वहां पर लगाइए, दिमाग वहां पर लग नहीं रही है, मतलब ना, ठीक है, है कल ना। जब ऐसा ही बताइए, होगा। जी है ना, नाम तो नाम हुआ ना, चाहे उनका नाम चाहे इनका नाम, कुछ अलग थोड़ी है। जी जी। तो नाम तो याद होना चाहिए ना। और कृष्ण जी। यजुर्वेद की शाखा कौन कौन सी है, तो तैत्तिरीय शाखा। कौन सी शाखा, तैत्तरीय शाखा। तैत्तिरीय मैत्रायणी कट कपिष्ठल, है ना। 4 शाखा बहुत मुख्य है, तैत्तिरीय मैत्रायणी कट कपिष्ठल, है ना। कटकपिस्थल जी। है ना। तैत्तिरीय में कितने कांड है, 7 कांड है, प्रपाठक 44 है, अनुवाक हाँ, 600, और अनुवाद 34, 31। 631, 631, हाँ, और मंत्र 2198, मंत्र। है ना। तो इसको किस हाँ फॉर्मेट, जी। इसको किस, हाँ, इसको किस फॉर्मेट में याद करेंगे, तो इसको आप किस फॉर्मेट में याद करेंगे। कांड, प्रपाठक, अनुवाक और मंत्र। ये एक तरफ, और उसके बाद फिर मोबाइल नंबर की तरह ये सब याद कर दीजिए। 7 4 31 98, है ना। 7 4 31 98, 98, है ना। माने कि है ना। अब इसमें क्या होगा ना, 7 44 631। हाँ जी, ठीक। अरे हाँ, 7 4 31 44। 98 ऐसे भी याद करेंगे तो जो परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उसमें अंतिम की संख्या तो दी ही रहेगी, है ना। हाँ हाँ, तो हाँ ठीक। तो अंतिम की संख्या मिला सही लेंगे है। आराम से, है ना। हाँ। तो या फिर 7 44 31 98 ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। जी जी है ना। या फिर जी। थोड़ी और दिमाग लगाना तो 74 31 98 ऐसा भी कर सकते हैं। 74 से 7 और 4 को याद कर लीजिए कि 2 का, इससे दिमाग भी आपका अच्छा काम करेगी, है ना। 74 में समझ जाइए कि 7 पहले वाले का है, 4 दूसरे वाले का है, 31 उसके नीचे वाले का है, और 98 हम्म, उसके नीचे वाले का है। उसके नीचे हाँ, तो वाला याद जी। हो गया कि नहीं, बताइए क्या है। 74 31, 7 44 231 1000 2198। महाराज 231 कहाँ लिखा हुआ है, 631 31 बोला हूँ बस याद महाराज। करिए। 600, हाँ, हाँ, 631 एक और 98। 44 631 2198। हाँ, या फिर हम्म 74 31 98 ऐसे भी याद कर सकते हैं। 74 में 7 पहले वाले का, 4 दूसरे वाले का, हाँ 31 उसके नीचे वाले का, तीसरे वाले का, और 98 चौथे वाले जी। का। पाठक 54 है, और मंत्र 31। याद मंत्र। करिए कि 4 54 44। हाँ हाँ, 4 54 44। माने मैत्रायणी में कांड है 4 और प्रपाठक हैं 44 54, और प्रपाठ मंत्र हैं 3144। हाँ, तो इसको कैसे याद करेंगे, 4 54 44।
हाँ, कांड है 4 कठ में और प्रपाठक है 54 और मंत्र है 3144। 144 है ना। परीक्षा में आपको अंतिम संख्या मिली जाएगी तो 3144 या फिर 44। जी तो 4 × 4 = 44 है ना। जी तो आपके अंतिम में 4 4 आ रहा है ना। जी। कठ में स्थानक के हिसाब से विभाजन है, स्थानक 40, अनुवाक हाँ 843 और मंत्र हाँ, 3091 है ना। तो इसको 40 43 91 याद करिए। क्या याद करेंगे? 40 43 91। हाँ, 40 पहले जी वाले का ठीक। यानी स्थापक का, और 43 हाँ दूसरे वाले का यानी अनुवाक का, और 91 मंत्र का। 40 जी। 43 91 स्थापक है ना, अनुवाक और स्थापक। मंत्र है ना। हाँ, अनुवाक स्थापक मंत्र। अनुवाद जी जी। और कपिस्थल के क्या है? तो अष्टक है 6, अध्याय 48। हाँ ठीक। कोई समस्या? याद हो नहीं जाएगा नहीं ना, कल ये महोदय। सब पूछा भी जाएगा है ना, कल ये सब पूछा जी जाएगा। जी महोदय, एकदम याद इसमें से रखें। आपके एक एक प्रश्न से जेआईएफ रह जाता है। एक एक प्रश्न का बहुत महत्व है, तो खासकर प्रतियोगी जी परीक्षाओं में है ना। जी एक एक प्रश्न के लिए पढ़ेंगे तहीं जाकर के कुछ होगा। ऐसा मत सोचिए, एक एक प्रश्न एक एक अक्षर का महत्व है जो यहाँ लिखा है। जी ठीक। पहले ही से इतनी बड़ी किताब से वो छट करके इतना छोटा सा है, अब इसमें और क्या छटेगा। बात तो सही। ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो तैत्तिरीय मैत्रायणी, आरण्यक तैत्तिरीय मैत्रायणी, और कठ उपनिषद और तैत्तिरीय कपिस्थल। मैत्रायणी, कठ, हाँ, महानारायणी कपिस्थल। और श्वेताश्वतरोपनिषद। और श्वेताश्वतरोपनिषद पूछा जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद तो सबसे अधिक है ना। तो श्वेताश्वतरोपनिषद और महानारायण उपनिषद। शिक्षा जी। कौन कौन सी है? तो व्यास, वासिष्ठ, भारद्वाज और मांडव्य। कौन कौन सी? व्यास वासिष्ठ व्यास, वासिष्ठ, भारत। भारद्वाज, द्वाज और मांडव्य हाँ है ना। और हाँ अभी से सुन लीजिए कि सामवेद में आगे ऋक्तंत्र, पुष्प सूक्त, ये सब आएगा है ना। तो ऋक्तंत्र में जैसे कौन रचयिता है? शाक्तायन। अभी से सुन लीजिए, वो तो आगे आएगा, पूछा जी जाता है, बहुत जरूरी है। जी ऋक्तंत्र जी। शाक्तायन पूछ देता है ऋक्तंत्र कहाँ से है। या फिर ऋक प्रातिशाख्य आप पढ़े, ऋक प्रातिशाख्य के रचयिता बताइए। ऋग प्रातिशाख्य के। हाँ, ऋग प्रातिशाख्य के रचयिता। अरे महोदय, इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं आप लोग, एक एक अक्षर भूल जाते हैं। सौनक। सौनक। जी 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 बताइए सौनक मतलब, हाँ। अरे ऋग्वेद में पढ़ा हुआ आप एक एक अक्षर को भुला दे रहे हैं। बोले थे कल के पूरा जी जान लगा के पढ़ के आइएगा। ये पूरे जी जान की पढ़ाई की, आपसे एक एक शब्द कहीं से पूछ दो तो। और ये जो सौनक ऋक्पात शाक्य के हैं, वो साकल शाखा संबंधित है। ऋग किस प्रातिशाख्य के शाखा जो से? सौनक है वो साकल शाखा के हैं। जी ठीक। ये एक एक शब्द ऐसे बिसरेंगे तो कहाँ से होगा। नहीं नहीं, अब नहीं भूलेंगे, कल आप फिर पूछ लीजिएगा। संस्कृत में कैसे पढ़ाएं आप ही बताइए। हिंदी में जब नहीं सही से कर पा रहे, संस्कृत में कहाँ से पढ़ाएं? है ना, पढ़ाने का मन तो संस्कृत में ही रहता है, लेकिन अब काफी अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ाना पड़ता है ना। तो इतना याद करिए ना, याद तो हम नहीं ना कर सकते जी। हैं। नहीं है नहीं। ना। स्वाद सूत्र कौन कौन से हैं? है ना। तो कात्यायन के बाद के जितने भी हैं, ये सब समझ जाइए, याद कर जाइए एक लाइन से। तो इसको ऐसे याद करिए जैसे हम याद किए हैं। तो बौधायन, जी आपस्तंभ, मानव, सत्यासण, वाराह, काठक, वैखानस, भारद्वाज, बादुल, इतना याद कर लीजिए। आगे वाले में बौधायन, आपस्तंभ, जी। मानव रहेगा, सत्यासार की जगह पर हिरण्यकेशी आ जाएगा। और फिर वाराह, हम्म काठक, वैखानस, भारद्वाज, अग्निवेश और वैजवाप और चारायणी, ये सब बाद में जुड़ जाएंगे, है ना। बाकी पूरा का पूरा वही है ना। बादुल की जगह पर बस अग्निवेश जी से आ गया है। बाकी पूरा वही है, बस जी ऊपर सत्यासार की जगह पर हिरण्यकेशी आ गया चौथे नंबर पर। धर्म जी आपस्तंभ, वैखानस, शुल्ब सूत्र में बौधायन, आपस्तंभ, मानव, हिरण्यकेशी, वाराह और मैत्रायणी, प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय और भाष्यकार है। भाष्यकार कौन कौन से हैं? तो कुंडिन, भवस्वामी, भूदेव, छुर और भट्ट, भास्कर और सायण, है ना। सायण कब भट्ट के हैं? भास्कर। कल बताए थे आपको, जी है ना। तो 8 बज गया, अब आज की कक्षा रखते हैं। कल बढ़िया से पूरा का पूरा जो पढ़ाए हैं वो भी, जो नहीं पढ़ाए हैं वो भी, जी क्योंकि ठीक। ज्यादा पढ़ा देंगे तो कुछ जाएगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो जी जितना भी हो ठीक। तैयार करके आइए। हाँ, रुक ठीक जाइए थोड़ा, महोदय। मत करिएगा तो अभी हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्लास को रिकॉर्डिंग थोड़ा वो करते हैं। और इसको कैसे शेयर वेयर करना है,